हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ रहे हैं और इससे पहले जो 3 वीडियोज़ हैं वो जा चुके हैं। आज हम लोग जो 4th लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। हम लोग जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसमें जो क्वालिफायर, हेड वर्ड और क्वालिफायर होता है पढ़ लिए। क्वालिफायर का भी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से जो पूरे सेंटेंस का जो पार्ट है, जो सब्जेक्ट का पार्ट है, उसको हम लोग जान लेंगे। आज इसमें हम लोग को जानना है कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। यानी एडजेक्टिव तो इसका पार्ट होता है सब्जेक्ट का, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है और हम इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट का पार्ट होता है और ये क्रिया रहित तो अनेक शब्दों का समूह होता है जो कर्ता की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोगों को यही जानना है कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। यानी ये क्रिया रहित जो विशेषता बताने वाले शब्दों का समूह होता है, यानी कोई एक शब्द नहीं होता, यह शब्दों का एक समूह होता है जो कर्ता की विशेषता को बताने का काम करता है। तो अब इस तरह से जानेंगे कि होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजेक्टिवल फ्रेज जो है, जिस प्रकार एडजेक्टिव किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, उसी प्रकार एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। यानी जो एडजेक्टिव होता है वह कर्ता की विशेषता को बताने का कार्य करता है। तो जैसी वो एडजेक्टिव विशेषता बताता है, उसी तरह से एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता को बताने का काम करता है। अभी बताएगा कैसे रहे कि एक एडजेक्टिवल फ्रेज में क्रिया रहित अनेक शब्द होते हैं। जो एक एडजेक्टिवल फ्रेज होता है उसमें क्रिया रहित अनेक शब्द होते हैं, यानी शब्दों का एक समूह होता है जो विशेषता बताने का काम करता है। यानी विशेषता बताने वाले सब्जेक्ट के पार्ट में 2 तरह के शब्द हो गए। एक तो एडजेक्टिव भी विशेषता बता रहा है, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज भी विशेषता बताएगा। तो ये कोई एक शब्द न होकर के, यानी एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में डिफरेंस क्या है पहले यह जानना होगा। जो एडजेक्टिव होता है कोई एक शब्द होगा जो कर्ता की विशेषता को बताने का कार्य करेगा, लेकिन जो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा कोई एक शब्द न होकर के वह शब्दों का समूह होगा जो कर्ता की विशेषता को बताने का काम करेगा। तो अब कह रहे हैं कि एक एडजेक्टिवल फ्रेज में क्रिया रहित अनेक शब्द होते हैं जो उसकी विशेषता को बताने का कार्य करते हैं। ये विशेषता किसकी बताते हैं? कर्ता की विशेषता बताते हैं, सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। अब इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल इज मूविंग। अब सबसे पहले हमको यह जान लेना है कि जो सेंटेंस है, पहले इसको हम 2 भाग में बांट लें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। अब वो बताया गया है कि सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे पहले प्रेडिकेट के भाग को अलग कर लें। यानी जो प्रेडिकेट है उसको हम पहले अलग कर लें, तो बाकी जो सब्जेक्ट का भाग है उसको चूज करने में, सिलेक्ट करने में आसानी होगी। आपको बताया गया कि वो कैसे हम अलग करेंगे। जहाँ से बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है, या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर मेन वर्ब से वो सेंटेंस प्रारंभ होता है, जहाँ से मेन वर्ब शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर के जो पार्ट होगा वो प्रेडिकेट का पार्ट होगा। अब यहाँ पढ़ने से पता चल रहा है द ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल इज मूविंग। अब इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है इज है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब की प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई है। अब इसका मतलब ये जो पार्ट हो गया वो प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो अब यहाँ से जो ये भाग है वो प्रेडिकेट का भाग हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो सब्जेक्ट का पार्ट होगा। अब सब्जेक्ट में कई बातें होती हैं,
सब्जेक्ट में कई बातों का मतलब, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट में जो आएगा वो हेड वर्ड और क्वालिफायर आता है। क्वालिफायर में भी भाग हो जाते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हो जाते हैं। ये सारी चीजें, सारी बातें इस सेंटेंस में निहित हैं और कैसे हमको अलग करना है। अब ये यहाँ तक का भाग, यहाँ से लेकर के और अंडर द टेबल तक का जो भाग हुआ वो सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। अब हमको सारी चीजें अलग कर लेनी है। कैसे अलग होगा? अब ये बात जो कही गई है वो किसके विषय में कही गई है ये जानना है। सबसे पहला काम हम इसमें यह ढूंढेंगे, उसको आसान तरीके से अलग करने के लिए, कि बात जो कही गई है किसके विषय में कही गई। तो कह रहे हैं कि द ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल, कह रहा है कि ये काली जो बिल्ली है वो एक टेबल के नीचे बैठी है, इस मूविंग जो हिल रही है, यानी काली बिल्ली जो मेज के नीचे बैठी है हिल रही है। अब यह बात किसके विषय में कही गई है? पहले हमको यह सर्टिफाई करना है कि ये जो काली बिल्ली है वह बैठी है टेबल के नीचे और हिल रही है। तो काला कौन है? यानी टेबल के नीचे कौन बैठा हुआ है? तो बिल्ली बैठी है। ये भी करके पता चल सकता है। और ऐसे भी प्रश्न करेंगे कि काला कौन है, तभी जवाब मिलेगा कि बिल्ली है। या जो टेबल के नीचे बैठा है जो हिल रहा है वो कौन है, तभी उत्तर में मिल जाएगा कि बिल्ली है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो कैट हुआ वो आपका हेड वर्ड हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हेड वर्ड या तो कोई नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो इसी तरह से कैट जो शब्द है वो नाउन है और यही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है। अब ये बिल्ली है कैसी? अब जब हम इसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को ढूंढेंगे तो आपको, जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि जो भी क्वालिफायर होते हैं उस क्वालिफायर में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव यानी जो भी यूज होंगे वह उस कर्ता से पहले आते हैं, यानी जिसकी विशेषता को रिबिल्ड करते हैं, वो बताने का कार्य करते हैं, वह उस कर्ता से पहले आते हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि बिल्ली काली है, यानी काली कौन है तो बिल्ली है, या जो मेज के नीचे बैठा है जो हिल रहा है कौन है तो बिल्ली है। इस तरह से कर्ता तो मिल गया, लेकिन कर्ता है कैसे? अब इसकी विशेषता को बताने का यहाँ पे जो शब्द है ब्लैक, अब करें कि बिल्ली कैसी है तो काली है, काला होना क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। अब अभी आपको बताया गया कि डिफरेंस क्या है जो एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज में। तो डिफरेंस यह है कि एडजेक्टिव एक शब्द होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज क्रिया रहित अनेक शब्द होते हैं, शब्दों का एक समूह होता है। तो जब भी शब्दों का समूह विशेषता बताने का कार्य करेंगे वो एडजेक्टिवल फ्रेज होंगे, लेकिन एक शब्द विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो काला होना यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। इससे पहले द डिटरमाइनर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे ये द आर्टिकल है और इसके साथ साथ ही कौन सा काम कर रहा है? डिटरमाइनर का। तो द हो गया डिटरमाइनर जो इसको निश्चय करता है कि बिल्ली एक ही है और बिल्ली है तो एक ही, यानी इसका अर्थ देने का, निश्चितता बताने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे दो डिटरमाइनर, ब्लैक एडजेक्टिव, कैट हेड वर्ड। अब बात आती है कि वो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। एडजेक्टिवल फ्रेज शब्दों का समूह है सिटिंग अंडर द टेबल, यानी बिल्ली तो है लेकिन बैठी है तो कहाँ बैठी है? तो सिटिंग अंडर द टेबल यानी मेज के नीचे बैठी है। तो ये शब्दों का एक समूह है जो यह बता रहा है कि जो बिल्ली है वह मेज के नीचे बैठी है। अब ये शब्दों का समूह हो गया, कोई एक शब्द नहीं है जो इसकी विशेषता को, कर्ता की विशेषता को, कैट को बताने का कार्य कर रहा है, अनेक शब्द हैं। और दूसरी बात है ये कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं। जो शब्दों का समूह है इसको जब हम सेंटेंस में देखेंगे ये कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं, इनका समूह इस बात को बता देता है कि यही एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब इस मूविंग यहाँ पे हिलना जो हो गया ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा इसका सेंटेंस का पार्ट हम जान लिए। अब आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है, और एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो भी सब्जेक्ट का पार्ट होता है।
यह जो होता है शब्दों का एक समूह होता है जो कर्ता की विशेषता को बताने का कार्य करता है। जैसे एक विशेषण, एक एडजेक्टिव कर्ता की विशेषता को बताता है, वैसे एडजेक्टिव बताता है। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है एक शब्द होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज शब्दों का समूह होता है। तो इसी तरह से हम जान गए। अब टेबल के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से समझ लेंगे कि ये होता क्या है। ये एग्जाम्पल सभी लोग इसको जान लेंगे दोबारा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, पहला जो सेंटेंस है इसमें डिटरमाइनर कैसे अलग करेंगे, एडजेक्टिव को कैसे अलग करेंगे। जो आपका हेड वर्ड है, ये हेड वर्ड का मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो हेड वर्ड कोई या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो ये हेड वर्ड होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज शब्दों का समूह होता है, क्रियारहित शब्दों के समूह जो विशेषता बताने का कार्य करता है। और ये जो भाग होगा प्रेडिकेट का भाग होगा। पहला है द ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे, कि जो काला कौवा यानी पेड़ पे बैठा है उड़ गया। तो अब यहाँ पे प्रश्न करके पूछ सकते हैं कि जो पेड़ पे बैठा है वो कौन बैठा है, तभी उत्तर मिलेगा कि कौवा है। और ये भी कर लेंगे, एडजेक्टिव से भी प्रश्न पूछेंगे कि काला कौन है, तो कौवा काला है। तो इस तरह से ये अब निकल के आ गया। दोनों तरह से हम कर्ता को पता कर सकते हैं, या तो एडजेक्टिवल फ्रेज के माध्यम से या उड़ा कौन वर्ब से भी पता कर सकते हैं कि उड़ा कौन, तो कौवा उड़ा, तभी हमको हेड वर्ड निकल के आ गया। तो इस तरह से एक क्रो हेड वर्ड हो गया। अब बात इसके विषय में कही गई है। अब ऑलरेडी ये हेड वर्ड है। अब ये कैसा है, तो काला है। काला होना किसके विषय में कहा गया है, कौवे के विषय में। तो अब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब ये हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज यानी विशेषता बताने वाले शब्दों का समूह, इसकी हिंदी होती है। अब वो डिटरमाइनर निश्चय बताने वाले शब्द, तो द का प्रयोग हुआ है इस कौवे के लिए, तो द यहाँ पे डिटरमाइनर हो गया। अब सिटिंग ऑन द ट्री, बैठा है तो कहाँ बैठा है कौवा, तो पेड़ पे बैठा हुआ है। तो पेड़ पे बैठना एक शब्दों का समूह आ गया, सिटिंग ऑन द ट्री, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। फ्लू अवे, उड़ गया, ये वर्ब हो गया। इसी तरह से अगला सेंटेंस है द लेम मैन विद अ स्टिक हैज फॉलन, कि लंगड़ा आदमी जो छड़ी के साथ है हैज फॉलन, गिर गया। यानी लंगड़ा आदमी जो छड़ी लिया हुआ है वह गिर गया। तो अब गिर कौन गया, इससे भी हेड वर्ड पता चल सकता है। या जो स्टिक लिया है विथ ए स्टिक, यानी छड़ी के साथ कौन है, इससे भी पता चल जाएगा कि आदमी है, मैन है। गिरा कौन है, तभी आदमी है। अगर ये पूछ लेते हैं कि लंगड़ा कौन है, तो तब भी उत्तर में निकल के आ जाएगा कि आदमी है। तो हेड वर्ड तो बड़ी आसानी से निकाल लिए, ये आपका हेड वर्ड हो गया। अब हेड वर्ड का मतलब वो मुख्य जो शब्द हो गया वो नाउन प्रोनाउन होता है, तो अब ये नाउन हो गया। अब ये है कैसा, है कैसा, जब एक शब्द इसकी विशेषता को बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो लंगड़ा है, लंगड़ा होना ये एडजेक्टिव हो गया। अब द का जो प्रयोग हुआ है डिटरमाइनर है, तो अब ये अच्छी तरह से निकल आया। अब विथ ही स्टिक ये शब्दों का समूह है, अब ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। अब वो हैज फॉलन गिर गया, अब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इस तरह से ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। यहाँ भी वही बात है, द ब्राउन डॉग लाइंग द स्ट्रीट इज नॉट वर्किंग, द ब्राउन डॉग लाइंग इन द स्ट्रीट इज नॉट वर्किंग, कि जो भूरा कुत्ता जो सड़क पे पड़ा हुआ है वह भौंक नहीं रहा। तो जो भौंक नहीं रहा है वो कौन है, तभी पता चलेगा कुत्ता है। और जो सड़क पे पड़ा हुआ है वो कौन है, तभी आप बता सकते हैं कुत्ता है। जो भूरा है, भूरा कौन है, तभी आपके उत्तर में आएगा कुत्ता। इस तरह से ये हेड वर्ड के विषय में सारी बातें बिलोंग करती हैं, जुड़ी रहती हैं, इसी को बताती हैं। तो ये हेड वर्ड हो गया, आसानी से हेड वर्ड निकल आया। अब ये कुत्ता है तो कैसे है, किस रंग का है, तो अब ये भूरे रंग का है। भूरा रंग होना इसका एडजेक्टिव हो गया, जो एक शब्द में बताएगा, विशेषता को एडजेक्टिव कहलाएगा।
है कैसा, यानी इसका निश्चयात्मक कर रहा है, निश्चय कर रहा है तो द कर रहा है। तो द डिटरमाइनर ब्राउन एडजेक्टिव डार्क हेडवर्ड लाइंग इन द स्ट्रीट। अब लाइंग इन द स्ट्रीट पढ़ा कहाँ है, तो सड़क पे पढ़ा हुआ है। अब ये शब्दों का समूह बता रहा है, पढ़ा है तो सड़क पे पढ़ा है, इस तरह से हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। अब इज नॉट वॉकिंग, भौंक नहीं रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये ऑलरेडी मेन वर्ब हो गया, ये पार्ट सब्जेक्ट का हो गया। यहाँ भी है दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द पॉट्स आर स्मेलिंग। ग्रह की वे जो सुंदर फूल पॉट्स में है, यानी जो गमले में है या बर्तन में है, वो मुस्कुरा रहा है अर्थात खिले हुए। तो दोज यानी जो गमले में है यानी बर्तन में है वो कौन है, तो फूल है, हेड वर्ड आ गया। यानी कौन मुस्कुरा रहा है, तो फूल मुस्कुरा रहा है, ये हेड वर्ड हो गया। सुंदर कौन है, तो फूल सुंदर है, ये भी हेड वर्ड को बता रहा है। तो अब ये फूल तो है, हेड वर्ड तो निकल आया, लेकिन फूल कैसे हैं, तो सुंदर है। सुंदर होना क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कितने हैं वो, दोज का मतलब बनी वे, तो बहुत सारे लोगों, बहुत सारे फूल है, कोई एक फूल नहीं है। तो आपको बहुत सारे फूल को बता रहा है तो निश्चय कर रहा है, ये हो गया डिटरमाइनर। अब ये हो गया एडजेक्टिव। फ्लावर यहाँ पे जो है वो हेड वर्ड हो गया। अब वो इन द पार्ट्स, फूल है तो कहाँ है, उस पार्ट्स में है, बर्तन में है, गुलदस्ते में है। तो इस तरह से अब ये जो शब्दों का समूह हो गया वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। आर स्माइलिंग, जो मुस्कुरा रहे हैं या खिले हुए हैं, ये जो हो गया वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। तो इस तरह से अच्छी तरह से हम आई होप कि आप जो अंडरस्टैंडेबल, ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है क्या होता है। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस आगे आपको लिख दिया जाएगा, जिसको आप सेलेक्ट करके आएंगे और इसमें ये सारी चीज़ें बताएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, जिसमें डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिवल फ्रेज और क्या होती हैं, उसको चूज करेंगे। अब आगे हम लोग और पढ़ लेते हैं कि जिरंड क्या होता है। जिरंड इज अ वर्बल नाउन। जिरंड जो होता है वो वर्बल नाउन होता है। जब कोई नाउन, जब कोई जो वर्ब होती है, जब वो नाउन का काम करता है, उसको हम एक वर्बल नाउन कहते हैं। यानी वर्ब है जो नाउन का काम कर रहा है। और वो करता कैसे है, जब किसी वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और तब वो नाउन का काम करने लगता है, तब हम उसको जिरंड कहते हैं। और ऑलरेडी जिरंड जो होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। जब हम इसको जोड़ देते हैं वो नाउन का काम करने लगेगा, वो कर्ता का काम करता है, और जब वो नाउन होकर के कर्ता का काम करेगा तभी वो जिरंड कहलाएगा। और इसकी एक और पहचान होती है कि जब ये जो जितने भी जिरंड होते हैं, जो जिस हम वर्ब में आईएनजी जोड़ करके उसको नाउन बना देते हैं, वो वर्बल नाउन हो जाता है, वर्ब से नाउन, उसको हम जिरंड कहेंगे। लेकिन इसकी एक को असली पहचान ये होती है कि जब भी ये इसका अर्थ देंगे वो ना ने नी का अर्थ देंगे। यानी जो वर्ब नाउन का काम करेगा, नाउन जिसको बनाया जाता है, जब उसका हम अर्थ निकालेंगे तो वो ना ने नी का अर्थ देगा। जैसे टहलना यानी वॉकिंग, यहाँ पे वाक जो है ये है वर्ब, वाक शब्द जो है ये हो गया वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वॉकिंग। अब वॉकिंग जो है इसका अर्थ आ रहा है टहलना। टहलने का मतलब ना का अर्थ दे रहा है, टहलना, धूम्रपान करना। तो इस तरह से जब ना ने नी का अर्थ देगा, जो वर्बल नाउन होता है उसको जिरंड कहते हैं। अब यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन हो गया है, टेबल बना करके हम समझ सकते हैं आसानी से कि जो जिरंड होता क्या है। दो भाग हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मात्र दो भाग होते हैं। अब जिरंड होता क्या है, जिरंड वर्बल नाउन होता है, यानी वर्ब से नाउन बनाया जाता है आईएनजी जोड़ करके, और वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करता है, कर्ता का काम करता है, तब इसको हम जिरंड कहते हैं। अब आईएनजी जोड़ दिया गया है। अब देखिए, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। लाफिंग अभी आपको बताया है कि जब भी होगा तो ये जब वो इसका
ये जिरंड का काम करेगा तो नाने नी का अर्थ देगा। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी टहलना यानी हंसना या धूम्रपान करना। तो यहाँ पे है हंसना जो है एक यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यानी हंसना ना का अर्थ दे दिया, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हंसना किसके लिए अच्छा है? स्वास्थ्य के लिए। तो ना का अर्थ देगा ये हंसना। यहाँ पे है धूम्रपान करना, यहाँ पे है तैरना चलना। तो सब में ना का अर्थ आता है। जब ये जो वर्बल नाउन होगा ना का अर्थ देगा और जेंट कहलाएगा। तो लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी हंसना ये यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान करना जो है वो नुकसानदायक है, हानिकारक है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी तैरना जो है वह अच्छा व्यायाम है। नाकात दे दिया, नाकात देगा, सब जगह नाकात है। तो ये हो गया। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी टहलना जो है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी एक अच्छा एक्सरसाइज होता है, व्यायाम होता है। तो इस तरह से सारी बातें पता चल गई कि स्विमिंग जो है एक अच्छा व्यायाम है, या जो टहलना है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। तो सब में ना का अर्थ आता है, ना ने नी का अर्थ देगा। और इस तरह से जब ये इसका अर्थ देगा, आप ये इसके साथ साथ नाउन का काम करेगा वर्ब होते हुए भी, जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये जिरंड कहलाएगा। तो आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे कि जिरंड होता क्या है या एडजेक्टिवल फ्रेज होते क्या हैं। कुछ सेंटेंसेस हम लिख दे रहे हैं जिसमें आप इसको एडजेक्टिवल फ्रेज को चूज करके लाएंगे और वे आपको अच्छी तरह से उसको करके जान जाएंगे कि होते क्या हैं। तो आप कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, उसको आप लोग चूज करेंगे कि ये होता क्या है। जो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट होता है उसमें हम टीचर माइनर को, सब्जेक्ट में टीचर माइनर को कैसे अलग करेंगे, ऑब्जेक्टिव को कैसे अलग करेंगे, और उसके साथ साथ हेड वर्ड को हम कैसे अलग करेंगे, और उसके साथ एडजेक्टिवल हम फ्रेज को कैसे अलग करेंगे। तो आप इसको चूज करके लाएंगे। सेपरेट द एडजेक्टिव्स, separate the adjectives, adjectival phrase and verb, adjectival phrase and verbs। यानी इसमें आपको एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, वर्ब यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट अलग कर लेना है। डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, इन सेंटेंसों में आपको सेलेक्ट करके लाना। पहला जो सेंटेंस है वो है दैट बॉय विथ ब्लू आई, दैट बॉय विथ ब्लू आई, दैट बॉय with blue eyes is weeping, जो सेकंड सेंटेंस है वह यह है कि अ ब्लैक डॉग विथ शार्प टीथ, अ ब्लैक डॉग विथ शार्प टीथ, a black dog with sharp teeth is barking, जो थर्ड है वो है a young girl in a fine, a young girl in a fine dress is running, जो फोर्थ सेंटेंस है ये है आपका अ फैट मैन विथ माइटी लिम्स, अ
fat man with mighty limbs. Mighty limbs is line. जो फिफ्थ एंड लास्ट जो सेंटेंस है, अ यंग लेडी विथ शार्प लुक्स, द tall boy, a tall boy with the short neck, with the short neck is weeping. अब इस तरह से ये 5 सेंटेंसेज है जिसको आप चूज करके लाएंगे। इन सेंटेंसों को हम पुनः पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। दैट बॉय विद ब्लू आईज इज वीपिंग, और ब्लैक डॉग विद शार्प टीथ इज बार्किंग, अ यंग गर्ल इन अ फाइन ड्रेस इज रनिंग, अ फैट मैन विथ माइटी लिम्स इज लाइंग, अ टॉल बॉय विथ द शार्प नेक इज वीपिंग। तो अब ये है द टॉल बॉय विथ द शार्प नेक इज वीपिंग। तो इस तरह से 5 सेंटेंसेस हैं जिनको आप इस बेस पर, जितने ये बेस हैं उसी बेस पर सोच करके लाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।